नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था और जिस तरह एनालाइज किया था, उसके अनुसार मार्केट लगभग पूरे हफ्ते देखा जाए तो 44,600 की रेंज में ही रहा है। और जहाँ तक हमारी एनालाइज है, बिल्कुल सही निकल रही है और आगे भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप जब मेरे साथ जुड़े हों सीखने के लिए, तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक-एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो आप पॉइंट देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो इन फ्यूचर मार्केट में आप खुद के दम पर स्टे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो वीडियो को दोबारा, या अगर समझ में नहीं आती, तो वीडियो को दोबारा भी देख लीजिए। उससे होगा क्या कि आपको चीज़ें रिपीट हो जाएगी और अच्छे से आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं अपने दम पर। तो ज़्यादा कोई वीडियो लंबा ना करते हुए मैं आपको काम की बात पर आता हूँ कि हम बैंक निफ्टी में कल का एनालाइज़ कर रहे हैं कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में, इस रेंज में, और बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में घूमकर अगर इस स्विंग का जो लास्ट ये स्विंग बना है, एक स्विंग हमारा ये बनता है। अगर इस स्विंग का ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे, प्राइस एक्शन बनता है, तो हमें जो है कॉल साइड की एंट्री लेनी है और हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ से लगभग 300 पॉइंट। अगर इसके ऊपर स्विंग बनता है, तो 45,200 या 300 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। 45,100, सॉरी, 45,100, 300 पॉइंट का टारगेट हमारा हो सकता है। और अगर दोस्तों यहाँ से पुट साइड की एंट्री मिले, पुट साइड की एंट्री कब लेना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। दोस्तों, हमारा लास्ट स्विंग बना, एक तो स्विंग ये बना है, लेकिन ऑलरेडी इस स्विंग के नीचे कैंडल ने क्लोज दिया हुआ है। ये देखिए, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी है। दूसरा एक स्विंग हमारा ये बना था और इसके लेवल में है, देखा जाए तो इन दोनों स्विंग का इतना महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि ये उसी दिन के बने हैं। लेकिन जो हमारा लास्ट प्रीवियस डे का एक स्विंग बनता है, वो आता है ये जो स्विंग बनता है, यानी कि 44,289। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निकलती है, फ्लैट ओपन होती है, अगर इस बीच ओपन होती मतलब यहाँ फ्लैट ओपन होती है, थोड़ा बहुत नीचे आती है, तो तुरंत रिकवरी भी दिखा सकती है। लेकिन अगर 200 के नीचे, 300 के नीचे निकलती है और प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हमें 43,800 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे और हम पुट साइड की एंट्री लेंगे। और स्विंग, जैसे स्विंग बनेगा 43,300 के नीचे, 44,300 के नीचे, सॉरी, अगर स्विंग बनता है और जैसे ही स्विंग ब्रेक का स्विंग को मिलता है, तो जो लास्ट स्विंग बनेगा जिसमें लोअर हाई बनेगा, वो हमारा एसएल रहेगा और हम 43,800 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे। अब लोअर हाई ये एसएल क्यों रहेगा? क्योंकि लास्ट स्विंग यही बना है। जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता, तब तक हमारा पुट साइड का रेशियो बना रहेगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर मार्केट मान लो 8,600 की क्लोजिंग है, 800 या 700 इस रेंज में कहीं ओपन होती है और बड़ी कैंडल अगर मार्केट में बनती है, 200-300 पॉइंट की अगर कोई बड़ी कैंडल मार्केट में बन जाती है, तो दोस्तों उस दिन मार्केट अवॉइड कर देना। मार्केट में हमारे लिए कुछ नहीं रह जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, टाइम डीके खाया जाएगा। और वैसे भी मैं इतना प्रेडिक्ट मतलब आपको बता देना चाहता हूँ कि कल 9:45 तक कोई ट्रेड में एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि शुरू में दोस्तों 2-3 दिन से मार्केट बंद है और इतना फास्ट टाइम डीके लगेगा कि आप देखते रह जाएंगे और ट्रेड 50% आ जाएगी, जो भी चल रहा है, जो लास्ट टाइम आपने छोड़ा होगा ना, जिस ट्रेड को, जिस जहाँ पर, उसका आधा आ जाएगी। इतना टाइम डीके लगने वाला है। तो पहले आधे घंटे आप ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा। 9:45 तक हमें कोई ट्रेड एंट्री नहीं लेनी है। 9:45 के बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की कितनी बड़ी बनी है। अगर ज़्यादा बड़ी बनी है, तो फिर हमें जो है ट्रेड अवॉइड कर देनी है, सिर्फ मार्केट वॉच करना है कि अगले क्या मूवमेंट हो सकती है। हाँ, अगर कैंडल छोटी बनती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर हमें गैप फिल करने तक के टारगेट
मिल सकते हैं अगर 800 की रेंज में या 700 से ऊपर की रेंज में ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल 700 के ऊपर ही क्लोज हो जाती है, तो फिर हमें गैप फिल करने तक के 600 के टारगेट मिल सकते हैं और हम 100 पॉइंट के लिए लास्ट 700 का एसएल डालकर, यानी कि 10-15 पॉइंट का एसएल रखना है, ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है क्योंकि 100 पॉइंट में ज़्यादा ज़्यादा आपको भी मिलेगा तो 30-40 पॉइंट ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमारा टारगेट नहीं रहेगा। और अगर यहाँ से मार्केट ओपन होकर नीचे आता ही नहीं है सपोज़, क्योंकि 800 पे जो रेजिस्टेंस था फिर वो सपोर्ट का काम करेगा। तो हमें करना क्या है? फर्स्ट कैंडल को दोनों साइड से मार्क करना है सबसे बड़ी चीज़। फर्स्ट कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे, हाई और लो, और 9-30 वाली टेक्निक पे काम करेंगे। अगर कैंडल का अप साइड ब्रेकआउट मिलता है, रीटेस्ट होता है, तो हम अगले टारगेट के लिए 45, 100, 45, 200 इन टारगेट के लिए हम जो है कॉल साइड की एंट्री लेंगे। और अगर मार्केट में इसका एक और चीज़ दिखा समझा देता हूँ मैं आपको। ये वाला टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पर 45-300 का। 45-300 के टारगेट के लिए हम जो है, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट में वहीं से गैप फिल नहीं हुआ था और नीचे आ गया था, तो 45-300 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हमें एक बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा जिसका हम अच्छे से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। लो ब्रेक होता है तो गैप फिल करने आ सकती है, ज़्यादा कुछ बड़ा रहेगा नहीं, और हमें जो है सिर्फ छोटे टारगेट प्लान करने हैं, स्कैल्पिंग करनी है, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है। अच्छा दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम क्या करेंगे? गैप डाउन होने में हमारा एक सिनेरियो बनता है। गैप डाउन ओपनिंग में हम क्या करेंगे, या तो इस रेंज में कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कितनी बड़ी बन रही है। अगर कैंडल फर्स्ट 15 मिनट की पॉजिटिव बन रही है, यानी कि बुलिश कैंडल बन रही है, ठीक है, तो कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद जैसे ही प्राइस एक्शन बनेगा हमें कॉल साइड की एंट्री करनी है। गैप फिल करने के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा और 44,800 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये दो टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं गैप डाउन में। और अगर ये लेवल तोड़ती है, जो 44,200 का लेवल है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हमें 43,800 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे और फिर हम यहाँ से 400 पॉइंट के लिए डाउन साइड मूवमेंट के लिए प्लान करेंगे। और एसएल छोटे से छोटा इसलिए रखेंगे क्योंकि लॉस कम से कम हो। वैसे ही दोस्तों, अगर आप एक एक पॉइंट देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे तो मेरा यकीन है कि आप भी ये चीज़ें एनालाइज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को तक एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर एक बार में आप नहीं समझ पा रहे तो दोबारा देख लीजिए। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।